हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज़ मैम। और आज की हम क्लास में करने जा रहे हैं कक्षा छठी की हिंदी विषय की, जिसमें कि अक्षरों का महत्व पाठ की वर्कशीट है, कार्यपत्रक नंबर 34। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक, गुणाकार, भूले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने, कब और कैसे की। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? चित्र संकेतों की, अक्षरों की, सभ्य मानव की या नए युग की? तो आपका करेक्ट आंसर है अक्षरों की। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। उसके बाद जो 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका मनुष्य अपने विचारों को कब लिखकर रखने लगा? तो पहला ऑप्शन है इसका, अक्षरों की खोज करने के बाद, अक्षरों की समझ बनने के बाद, अक्षरों को पढ़ने के बाद या अक्षरों को बोलने के बाद। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अक्षरों की खोज करने के बाद। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का डैश हुआ, यानी विकास हुआ। विकास से पहले क्या आएगा? एकदम से, धीरे धीरे, तेज़ी से या कुछ सालों में। तो तीसरा है इसका ऑप्शन जो कि करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, तेज़ी से विकास हुआ। तेज़ी से विकास हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है आपका, अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों हम यहाँ पर इसके अंदर निकालेंगे। तो यहाँ से जो इसका उत्तर है वो आपको मैं यहाँ से मार्क कर देती हूँ। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ है। तो ये जो है ये है आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है गतिविधि का प्रश्न, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। गतिविधि है, लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा करके लिखिए। तो जो लिखित भाषा होती है और मौखिक भाषा होती है उसका आपको लाभ और हानि बताना है। तो चलिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से इसका आंसर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। ये रहा, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए, लिखित जो भाषा है, लिखित भाषा, उसका लाभ क्या है? जो लोग बोल नहीं सकते वो लिखकर अपने भाव व्यक्त करते हैं। और दूसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा है आपका लिखाई जो है वो सुधरती है। ऐसी लिखित भाषा की हानि क्या है? पहली हानि है, अगर कुछ ज़रूरी बताना हो तो जल्दी जल्दी लिखा नहीं जाता। और दूसरा है, काफ़ी कागज़ बर्बाद होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखित भाषा का हो गया, मौखिक भाषा का। इसके बाद आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे मौखिक भाषा के लाभ। पहला लाभ होगा इसका, जो बताना हो आराम से भी और जल्दी से भी बता सकते हैं। दूसरा होगा, भाव अपने आप व्यक्त हो जाते हैं। तो मौखिक भाषा के लाभ। अब है मौखिक भाषा की हानि।
ये देखिए इसमें यहाँ पे नंबर 1 है, अगर गुस्सा आता है तो चिल्ला देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और दूसरा है, कुछ लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं जिससे कुछ समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट है वो यहीं पर डन होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।